वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और सारे वीडियोस को देख के अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो आज हमने रीवैल्यूएशन का ही नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ व्हेन चेंज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज़ नॉट शोन इन बुक्स। मैंने आपको बोला था रीवैल्यूएशन करते टाइम कि इसमें 2 हमारे मेथड्स हैं जिसमें अगर हमारी वैल्यूज़ चेंज होती हैं तो हमने बुक्स में शो करना है, अगर चेंज नहीं होती तो भी क्या करना है। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हमने बुक्स में शो करना है तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जब हमने अपनी चेंजेस वैल्यू को बुक्स में शो नहीं करना तो हमने उस सम को कैसे सॉल्व करना है, वहाँ पे हमने जस्ट ये बात ध्यान में रखनी है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, जस्ट उसके नेट इफेक्ट्स पड़ेंगे। ठीक है, जिन्होंने जो मेरी पिछली वीडियो जिसमें accumulated profits and losses reserves to be treated through the partners capital account ये वीडियो देखी होगी तो उनको ये टॉपिक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, तो जिन्होंने वो वीडियो पहले नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसको देख लीजिए, फिर ये टॉपिक करना आप। ठीक है, तो इस टॉपिक को करने के लिए सिंपल टर्म में अगर मैं बोलूँ, सबसे पहले इसमें भी सेम तरह के स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं। फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन, उसमें भी हमने नेट इफेक्ट निकाला था, यहाँ पे भी हमने नेट इफेक्ट निकालना है। इट मीन्स रीवैल्यूएशन बनाना नहीं है, जस्ट उसमें जो वैल्यूज़ हम प्लस करते हैं या जो वैल्यू हम माइनस करते हैं अकाउंट बनाते टाइम, मीन्स क्रेडिट साइड में जो भी इनकम्स होती हैं वो सारी प्लस हो जाती हैं एक तरह से, और डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे या लॉसेज होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। ठीक है, सेम वही चीज़ करनी है। सेकंड में फाइनली सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो, ये भी बात सेम है सेकंड स्टेप वाली भी। फिर उसके बाद शेयर अप्लाई करना होता है कि जितना भी नेट इफेक्ट निकला है उसके ऊपर आपने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग का शेयर लगाना होता है। ठीक है, फोर्थ स्टेप में जर्नल एंट्री सेम वही वाली है, अगर प्रॉफिट है तो गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर आएगा, अगर लॉस है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट आएगा। ठीक है, ये टॉपिक करने से पहले मैं बार बार कह रही हूँ, जिन्होंने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, दैट इज़ अकम्युलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रिजर्व्स एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पहले उसको देख लेना, ये फिर ट्राई करना। ठीक है, तो इस टॉपिक का मैं आपको एक सम करवा देती हूँ। ये आपकी बुक में 23rd सम है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है 23rd, जो आपकी एडिशन न्यू एडिशन है आपकी बुक का 2020। अब इसमें देखिए ये 23 सम है, इसमें क्या गिवन है, A, B and C are sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1. They decided to share profits from 1st April in the ratio of 5:3:2. They also decided not to change the value of assets and liabilities in the books of accounts. Means हमने books of accounts में show नहीं करना। यहाँ से clear है कि हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है। बुक वैल्यू और रिवाइज वैल्यू आपको गिवन है, मशीनरी की, कंप्यूटर की, सन्ड्री, क्रेडिट की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। उसने बोला है कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। तो पहले तो आप ये देखो, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बताओ, याद करो, नेट इफेक्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे भी हमने नेट इफेक्ट ही निकालना है, लेकिन सबसे पहले आप ये देखो कि जो मशीनरी है उसकी वैल्यू 2,50,000 थी, अब रिवाइज वैल्यू 3 लाख हो गई। मीन्स मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, कितने से, 50,000 से। जो चीज़ बढ़ जाती है वो आप ऐड कर देते हो, जो चीज़ कम हो जाती है या फिर लॉस हो जाता है उस चीज़ से वो आप माइनस कर देते हो। ठीक है, तो ये चीज़ तो प्लस होने में आएगी, तो 50,000 को आपने क्या करना है, एज अ प्लस में रख लेना है। ठीक है, देन उसके बाद कंप्यूटर्स की वैल्यू 2 लाख से 1,75,000 होगी। मीन्स ये भी आपकी एसेट है, एसेट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई। जब एसेट की वैल्यू कम होती है तो याद करो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम उसको डेबिट साइड में डालते हैं, सो दैट्स वाई ये माइनस में आएगी। कंप्यूटर को आप 25,000 को क्या करोगे, माइनस। देन उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर 90,000 से 75,000 हो गए। मीन्स हमारी लायबिलिटी कम हो गई। जब लायबिलिटी कम होती है तो क्या होता है, फ़ायदा होता है। कितनी कम हो गई, 15,000 की, तो हम इसको कहाँ पे रखेंगे, प्लस में, क्योंकि फ़ायदा हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे बढ़ गए। जब एक्सपेंस बढ़ते हैं 15,000 से 25,000 हो गए, 10,000 बढ़ गया, तो ये भी हमारा नुकसान है, तो इसको हम कहाँ पे रखेंगे, माइनस में। ठीक है, तो ये नेट इफेक्ट जब हम निकालेंगे तो ये 30,000 के करीब आएगा आपका। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमने वही गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है, जो ओल्ड रेशो गिवन है वो न्यू रेशो में से माइनस करके अगर आप निकालोगे A, B और C की। ठीक है, तो A की -1/10,
1/10 और 0 आई है। सी को तो कुछ भी ना सेक्रीफाइस हुआ ना गेन हुआ, तो उसको तो लेना ही नहीं है। तो जो बंदा गेन कर रहा है उसका आंसर माइनस में होगा, मीन्स ए गेन कर रहा है, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, बी। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में हम क्या करते होते हैं, जितना नेट इफेक्ट होता है, नेट इफेक्ट कितना था 30 का, उसके ऊपर हमने रेशो जो निकाली है वो अप्लाई करनी होती है। रेशो हमारी कितनी आई थी 1/10, तो 1/10 लगाया तो 30,000 आ गया। तो फोर्थ स्टेप में हमने एंट्री डाल देनी है। एंट्री हमारी क्या बनेगी, गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग कैपिटल अकाउंट। गेन कौन कर रहा है, ए, और सेक्रीफाइसिंग बी, तो हमारी एंट्री क्या होगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट 3000। क्लियर? आई होप कि ये वाला सम भी आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।